हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम सांख्यिकी का अगला नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है समंकों का संकलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार एग्जाम में समंकों के बारे में पूछ लिया जाता है और समंकों के संपादन के बारे में पूछ लिया जाता है, समंकों के प्रकार के बारे में पूछ लिया जाता है, समंकों के जो प्रकार हैं प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, दो प्रकार हैं, दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। तो ये सारा आपके लिए हमारे चैनल पे बहुत ही इजी तरह से मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 है समंकों का संकलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा या समंकों का संकलन? उससे पहले बात करते हैं समंकों के अर्थ की, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर समंक क्या चीज होती है, और ये पहले और दूसरे चैप्टर से ही आपके बीच में इसकी चर्चा होने लगती है समंक के बारे में। मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज आपको बहुत ही अलग तरह से मैं समझाता हूं। देखो, सांख्यिकी में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी। जो हमारा सब्जेक्ट है सांख्यिकी, ये बावले ने भी कहा है, अदर जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी कहा है कि भैया सांख्यिकी क्या है? गणना तथा माध्यमों का विज्ञान है। बस इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। माध्यमों का क्या है? विज्ञान है। ये बात उन्होंने कही है। तो क्यों कही है? इसका मतलब है कि सांख्यिकी में गणनाएं होती हैं, सांख्यिकी में एवरेज निकाले जाते हैं, और इसमें क्या है? विज्ञान छुपा हुआ है। जिस स्टूडेंट ने इन तीन चीजों को समझ लिया, समझ लो कि कम से कम नहीं तो 25% सांख्यिकी तो इन्हीं तीन चीजों में छुपी हुई है। अब गणना का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशंस होती हैं। माध्यम का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब यहां पर गणना, माध्यम और विज्ञान, इन तीनों चीजों को समझने के बाद में यह स्पष्ट होता है कि इन तीनों का जो जन्मदाता है वो क्या होता है? समंक होता है। अब ये समंक क्या चीज है, अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो, समंक दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम प्लस अंक बराबर क्या हो जाता है? समंक। तो यहां पर सम का मतलब होता है बराबर, और अंक का मतलब होता है संख्या से। यानी हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो, हमें कहीं पर कोई घटना घटित हो गई हो, उसको व्यक्त करने के लिए कोई एक अंक को चुनना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समंक कहते हैं। तो किसी भी घटना की जानकारी देने वाले अंक को, या किसी भी मात्रा की जानकारी देने वाले अंक को, या कहीं पर कोई भी रिसर्च चल रहा है, वहां पर कुछ भी हमें मिल रहा हो, कोई तथ्य मिल रहा हो, कोई बातें मिल रही हो, कहने का मतलब यही है कि किसी भी तथ्य की अथवा घटना की जानकारी देने वाला अंक हमें क्या कहलाता है? समंक कहलाता है। अब जब हमें किसी भी घटना के बारे में समंक के द्वारा जानकारी होगी तो हम उसकी क्या कर पाएंगे? गणना कर पाएंगे, हम उसका एवरेज निकाल पाएंगे, और हम उस पर क्या सही से फिट कर पाएंगे। सांख्यिकी के जो नियम हैं व्यवस्थित रूप से जिनको फॉलो करना होता है, उनका भी हम पालन तभी कर पाएंगे। तो समंक कुछ और नहीं है। समंक का सीधा सा मतलब यही है कि किसी भी घटना को व्यक्त करने वाले अंक को हम क्या कहते हैं? समंक कहते हैं। अब बात होती है कि समंक तो हमारे चलिए समझ में आ गया, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल बता करके दिखाइए। तो हम आपको बताएं कि आप एक मेले में जाते हैं और कोई व्यक्ति कहता है भाई मेले में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए थे, लेकिन वहीं पर अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या होता है एक पत्रकार महोदय निकालते हैं कि किसी भी जगह पे मेला लगा और वहां पर लगभग में 1 लाख व्यक्ति उस मेले में थे। तो ये जो इन्होंने संख्या दे दी, किसके में दी? लगभग। लगभग का मतलब है कि उन्होंने भी गिना नहीं है, अनुमान के आधार पर व्यक्त किया कि भैया लगभग में कितने लाख लोग थे? 1 लाख लोग थे। तो यही जो 1 लाख संख्या है वो क्या बन जाएगी? समंक बन जाएगी। ठीक है? या किसी भी व्यक्ति से अगर हम पूछते हैं कि तुम्हारे पूरे एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, या किसी भी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, तो कोई व्यक्ति कह दे कि भाई लगभग 600 लोग निवास करते हैं। तो 600 का मतलब है ये 580 भी हो सकते हैं और 620 भी हो सकते हैं।
लेकिन क्या है कि ये जो अंक है 600 अनुमान के आधार पर, बस वही चीज हमारी क्या बन जाता है, समंक बन जाता है। और इससे विस्तार से समझने के लिए अब आपके स्क्रीन पर एक आपके लिए नई वीडियो मिल रही होगी, और वहां से आप उस वाली वीडियो में सारा सब कुछ देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।